Please like and subscribe my videos and share. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 6 में स्वागत करता हूं। खास करके वैसे भाइयों का जो पढ़ना चाहते हैं वो भी मैथ और मैथ में इन्वॉल्व। तो चलिए देखते हैं। देखिए 2.1 जो आपका एक्सरसाइज है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वो आपका पूरा बन जाएगा यदि आप बनाना चाहें तो, क्योंकि मैं तो कुछ बताने वाला हूं और बनाना तो आप ही को पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए। देखिए को हेडिंग है कि दिए गए प्रश्नों का मुख्य मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी कि दिए गए प्रश्नों का मुख्य मान ज्ञात करें। तो चलिए हम एक क्वेश्चन चूज करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि हम दे देते हैं आपको साइन इनवर्स। साइन इनवर्स नहीं, बहुत ईजी होता है, या चलिए लिख ही देते हैं साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 का हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना कि या आप लेट भी कर सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा कि साइन y बराबर हो जाएगा -1/2। तो साइन में 1/2 मान किसका होता है? तो साइन 30 डिग्री का होता है। केवल 30 डिग्री मत बोलिएगा, बोल दीजिए साइन 30 डिग्री बोल दिए। इसलिए क्या लिखेंगे कि साइन y बराबर क्या 1/2 के जगह स्थान पर लिखना है साइन कितना π/6 यानी कि 30 डिग्री, और इसके पहले माइनस है तो इसके पहले माइनस लेना पड़ेगा। अब देखिए फॉर्मूला आपका होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो देखिए तो माइनस साइन थीटा के रूप का है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। तो लिख देंगे कि साइन y बराबर कितना हो जाएगा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। इसलिए देखिए इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा आपका -5/6, y बराबर -5/6। लेकिन y हम लोग किसको माने थे? तो y माने थे साइन इनवर्स -1/2 के स्थान। इसलिए y के स्थान पर मान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में y गिवन नहीं था, y हम लोग माने हैं, इसलिए y को हमको हटाना भी पड़ेगा। तो y जिसको माने उसके स्थान रख दीजिए। इसलिए देखिए क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -5/6, और -5/6 रेंज में है कि नहीं? तो रेंज में लिख दीजिए कि बिलोंग्स टू, रेंज में है -5/2 से लेकर कहाँ तक 5/2 के बीच में ही है। नहीं तो आप वहाँ देख सकते हैं उसका ग्राफ जो वहाँ पर लाइन बनाया है। लास्ट में आप लिख दीजिए कि अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -5/6 होगा। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -5/6 होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए हम देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर आपका शायद 4 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि इसके पहले भी हम आपको 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। मान लीजिए कि हम दे दिए आपको क्वेश्चन कि सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए कि माना कि y बराबर सेक इनवर्स -2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक y बराबर -2। और देखिए सेक में 2 किसका मान होता है? तो सेक में आपका 2 का मान होता है सेक 60 डिग्री का। कितना का? सेक 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2, सॉरी केवल 2। तो 2 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए सेक y बराबर 2 के स्थान पर हम लिखेंगे सेक कितना? तो लिख देंगे हम लोग π/3, क्योंकि 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं। डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। लेकिन इसके पहले क्या है माइनस, ठीक। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सेक माइनस थीटा वाला फॉर्मूला होता है सेक थीटा होता है, इनमें तो नेगेटिव होता नहीं है, तो इस फॉर्मूला पर तो लागू होगा नहीं, क्योंकि देखिए जब यहाँ नेगेटिव होता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है और मेरे पास इस रूप का है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे
कि सेक का वैसे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिससे मेरा काम हो जाए, क्योंकि सेक का रेंज जो है आपका 0 से पाई के बीच में होता है, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो इसको देखिए हम चेंज करते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस सेक थीटा। सेक पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस सेक थीटा। यदि आपको ये सीखना हो कि कैसे होता है तो आप क्वाड्रेंट पढ़ सकते हैं। एपिसोड 2 और 3 मिला करके आपका पूरा क्वाड्रेंट है, इसलिए एपिसोड 2 और 3 को अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। आप खुद ही समझिएगा कि सेक पाई माइनस थीटा का मान माइनस सेक थीटा होता है। तो हम लोग माइनस सेक थीटा का स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर सेक पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए, तो माइनस सेक पाई बाई 3 है, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सेक वाई बराबर सेक पाई माइनस थीटा। थीटा पर कितना है? पाई बाई 3 है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो सेक वाई बराबर कितना हो जाएगा? सेक 3 पाई माइनस पाई या बटा में 3। इससे देखिए क्या हो जाएगा कि सेक वाई बराबर सेक 2 पाई बाई 3। और देखिए सेक 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, और सेक का रेंज होता है 0 से लेकर के पाई तक। तो 120 डिग्री जो आपका रेंज में है, इसलिए y बराबर हम लोग कितना लिख देंगे? y बराबर लिख देंगे कितना? 2 पाई बटा में 3। y बराबर इक्वेशन के नियम से सेक y बराबर सेक 2 पाई बाई 3 है, तो y बराबर 2 पाई बाई 3। y हम लोग किसको माने थे? तो सेक इनवर्स को माने, सेक इनवर्स माइनस 2 को माने थे, इसलिए लिख देंगे कि सेक इनवर्स माइनस 2 बराबर 2 पाई बाई 3, जो कि बिलोंग्स करता है उसके रेंज से, बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई। और भी देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन को दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया मैंने कि कोसेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स √2। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स √2, तो क्या हो जाएगा? कोसेक y बराबर हो जाएगा √2, और कोसेक में √2 किसका मान होता है? तो कोसेक 45 डिग्री का, और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं रेडियन में? पाई बाई 4 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? कोसेक y बराबर कोसेक पाई बाई 4। तो देखिए y बराबर आपका कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। y तो क्वेश्चन में था नहीं, तो y को हटाना पड़ेगा। y हम लोग किसको माने हैं? कोसेक इनवर्स को, तो रख देते हैं उसकी जगह पर कोसेक इनवर्स √2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? पाई बाई 4। और ये बिलोंग्स करता है किसके? उसके रेंज से, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू, इसका रेंज कितना है? माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग्स करता है। लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः कोसेक इनवर्स √2 का मुख्य मान, अतः कोसेक इनवर्स √2 का मुख्य मान पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4 होगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कोट इनवर्स -1/√3, कोट इनवर्स -1/√3। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए कि माना कि y बराबर कोट इनवर्स -1/√3। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा कि कोट y बराबर -1/√3। अब बताइए कोट में 1/√3 किसका मान होता है? तो कोट में आपका 1/√3 मान आपका होता है कोट 60 डिग्री का, कोट 60 डिग्री का होता है। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए कोट y बराबर लिख सकते हैं कोट 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या लिखते हैं? पाई बाई 3 लिखते हैं। तो 1/√3 के स्थान पर लिखे कोट पाई बाई 3। हम लोग माइनस को नहीं लिखे हैं, तो माइनस तो पहले रहेगा ही। अब देखिए कोट माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोट थीटा। ध्यान दीजिए,
कोट माइनस थीटा का फॉर्मूला पर क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर कोट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा। तो देखिए मेरे पास माइनस कोट थीटा है, थीटा का सन पाई/3 है और इसके बराबर होता है कोट माइनस थीटा। लेकिन ऐसा करने से थीटा जो आपका नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कोट का रेंज होता है 0 से पाई, यानी कि उसका नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है प्रिंसिपल वैल्यू। उसका जब भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगा तो 0 से पाई के बिलोंग्स में होगा, बिलोंग्स करेगा, यानी कि 0 से पाई के बीच में। और यदि आप ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं तो आपका कोट का जो वैल्यू है -पाई/3 आ जाएगा, जो कि उसके रेंज से बिलोंग नहीं करेगा। तो आंसर गलत हो सकता है आपका। इसलिए उसको रेंज में लाने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कोट पाई माइनस थीटा का, क्योंकि कोट पाई माइनस थीटा का विमान क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। तो माइनस कोट थीटा के रूप क्या है आपका, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोट वाई बराबर कोट पाई माइनस पाई/3। ऐसा क्यों किए हैं, रेंज में लाने के लिए। तो कोट वाई बराबर क्या हो जाएगा, कोट, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 3 पाई या माइनस पाई तो कितना हो जाएगा 2 पाई/3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लिख देंगे कोट 2 पाई/3, कोट 2 पाई/3। इसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर कोट y लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे, इसलिए हम लोग y बराबर क्या लिख देंगे, इक्वेशन के नियम से कोट कोट दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है। काटिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, काटा नहीं जाता है इसको। अब दोनों तरफ यदि काट देते हैं तो वो गलत माना जाएगा, जबकि इक्वेशन के नियम से जब कोट y बराबर इतना है तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई/3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। y हम लोग किसको माने थे, तो कोट इनवर्स -1/√3 को माने थे। इसे लिख देंगे कि कोट इनवर्स -1/√3 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई/3, 2 पाई/3। लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2 पाई/3 होगा। अतः कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2 पाई/3 होगा। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/3 इज इक्वल टू 2 पाई/3। चलिए जल्दी से और 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसमें। अब देखिए मान लीजिए कि ये सब जब आप याद कर लेते हैं तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका वैल्यू इतना होता है, ताकि आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकें। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन नंबर देते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं दे देता हूँ कि tan इनवर्स -1 अब प्लस tan इनवर्स √3 और प्लस tan इनवर्स -1/2। तो देखिए tan इनवर्स -पाई/4 है तो इसका मान कितना होता है, तो -पाई/4 होता है। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स -1 का मान कितना होता है, -पाई/4 होता है। क्यों, क्योंकि हम ज्ञात करना सीख चुके हैं, क्योंकि हम जान गए, हम मान करके निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो यदि एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो हम लोग बड़ा आसानी से मान कर ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक से अधिक टर्म है तो बारी बारी से यदि आप सबको मान करके उसका मान निकालिएगा और मान निकाल कर यदि इसमें रखिएगा तो आपका बहुत लंबा चला जाएगा, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए आपको अब डायरेक्ट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि tan इनवर्स -1 का मान कितना आता है, पाई/4 आता है। और tan इनवर्स √3 का मान कितना आता है आपका, तो tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, तो आपका 3 का था, 60 डिग्री का। sin इनवर्स -1/2 यानी कि 30 डिग्री, तो इसका मान कितना आता है, -पाई/6 आता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 का एलसीएम जो है आपका 12 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। इसका कितना हो जाएगा आपका -3 पाई प्लस 4 पाई -2 पाई। तो हम लोग क्या कर देंगे, देखिए इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो -5 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाई 12। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका -पाई/12, -पाई/12 आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि sin इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स
1/2 प्लस tan इनवर्स, मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया tan इनवर्स √3 दे दिया, tan इनवर्स √3। तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो यदि आप बारी बारी तीनों को मान करके उसका मुख्य मान ज्ञात कीजिएगा और इसमें पुट कीजिएगा तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। जबकि मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, इसलिए डायरेक्ट बनाना सीखिए। साइन इनवर्स 1/2 यानी कि साइन, सीधे ध्यान रखिए कि साइन में 1/2 मान किसका होता है, तो साइन में आपका मान होता है 1/2 किसका, तो 30 डिग्री का। 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में कितना लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर कितना लिखेंगे, π/6। कोस इनवर्स 1/2 किसका मान होता था, कोस 60 डिग्री तक, तो कितना हो जाएगा π/3। और tan इनवर्स √3 किसका मान होता है आपका, तो ये आपका होता है tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री को हम कितना लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। अब सब कैल्शियम लिख लीजिए, सब कैल्शियम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा 2π प्लस पाई प्लस पाई, यानी कि आपका हो जाएगा 4π/6। इसको डिवाइड कर दीजिएगा 3 बार में, इसको 2 बार में, कितना हो जाएगा 2π/3। इसको देखिए हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे एक और तरीका से। किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कुछ आंसर मिस्टेक को हमको लग रहा है, क्योंकि इसका मतलब आपका हो जाएगा, हाँ गलत है। देखिएगा कितना हो जाएगा, इसका 6 एलसीएम हो जाएगा और ये हम लोग लिखेंगे पाई, और ये वाला आपका हो जाएगा 2π और ये वाला हो जाएगा 2π। तो कितना हो जाएगा 5π/6, 5π/6। हम लोग बिना एलसीएम लिए हुए आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे। देखिए π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और ये भी आपका कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री में कितना जोड़ना है π/6, और π/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो 120 में यदि आप 30 जोड़िएगा तो कितना आएगा 150 आएगा, और 150 डिग्री को रेडियन में कितना लेते हैं 5π/6। यदि आप समझते हैं कि डिग्री में है, वो रेडियन में है, तो डिग्री में उसका वैल्यू कितना होगा, तब कभी कभी डायरेक्ट भी आंसर के पास पहुंच सकते हैं, बिना एलसीएम लिए हुए लिख सकते हैं कि इसका मान जो है पूरा कैल्शियम लेके कितना आएगा 5π/6 है, यानी कि 150 डिग्री आएगा। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज में एनसीईआरटी से बना सकते हैं 2.1 से, आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि हम आपको दे दिए tan इनवर्स -1 और प्लस sin इनवर्स -1/√2, और एक और दे देते हैं, चलिए मान लीजिए कि कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। तो देखिए tan में आपका -1 किसका मान होता है, तो tan इनवर्स में -1 आपका मान आता है -π/4 का, इसके स्थान पर हम लिखेंगे -π/4। साइन इनवर्स में -1/2 किसका मान होता है, तो साइन इनवर्स में -1/2 आपका मान होता है। साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है, साइन इनवर्स -1/2 का आपका मान होता है -π/4, तो हम लोग क्या लिख लेंगे -π/4, ठीक। और देखिए इसको यदि लिखिएगा कोस इनवर्स -1/2 को, तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। आज हम जानते हैं कि कोस का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है, इसलिए इसको हम पाई में से घटा के लिखते हैं। तो पाई में से हम लोग कितना घटाएंगे, कोस में देखिए आपका हो जाएगा ये 120 डिग्री का मान होता है, आप निकाल चुके हैं पीछे एक बार, तो कितना हो जाएगा 2π/3। ये π/3 का मतलब 60 होता है, और 60 में 2 से गुना है तो 120 हो गए। इसको हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। देखिए π/4 का मतलब 45 और π/4 का मतलब 45, यानी कि ये हो गया -90, और 120 में से यदि हम लोग 90 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री बचेगा, यानी कि π/6 आंसर बचेगा। लेकिन चलिए हम इसको एलसीएम लेकर निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम इसका ले लीजिए, आपका 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आपका -3π या -3π, प्लस आपका कितना हो जाएगा 8π हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -3π -6π हो जाएगा, और 8π में से हम लोग कितना घटा देंगे 6π घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2π/12। और देखिए 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि आंसर आएगा आपका π/6, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप चाहे तो डायरेक्ट भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि -π/4 का मतलब कि -45 डिग्री, और -45 डिग्री तो -90 डिग्री हो जाएगा, और 2π/3 का मतलब 120 डिग्री होता है।
120 डिग्री में से आप 90 डिग्री घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। अब 30 डिग्री को हम रेडियन में कितना लिखते हैं, तो पाई/6 भी लिखते हैं। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं और डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं उसके आंसर के पास, तो आप दिमाग में इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको मान सारणी याद होना चाहिए पूरी तरह से कि हाँ साइन इनवर्स इतना का मान ये होता है, नहीं तो आप बना नहीं पाइएगा, क्वेश्चन को ऐसा अप्रोच नहीं कर पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और त्रिकोणमिति का जो प्रॉपर्टी होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो अगले वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे और उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। पहले प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए अगला एपिसोड आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना है।